नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार खाने और सोने से आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसे असाध्य रोग का आगमन होता है जो लाइलाज होता है। अथक इलाज कराने के बावजूद भी हम उन रोगों से लड़ने में असक्षम हो जाते हैं, यानी उन रोगों के द्वारा हमको परास्त होना पड़ता है। अगर इस प्रकार से आपकी कोई भी आदत है तो कृपया इस प्रकार से खाने से परहेज करें। इस प्रकार से अगर आप निद्रा ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोने से भी परहेज करें। देखिए, छोटे से परिवर्तन के द्वारा जीवन में हम बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और इसका समाधान भी बताऊंगा। अगर आपके घर में किसी को अगर इस प्रकार से असाध्य रोग है तो आप थोड़ा सा उस पर विचार करिए कि क्या उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से ऐसे लक्षण हैं। अगर ये लक्षण हैं, इस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर क्रियाकलाप हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। हम इस क्रियाकलाप से बचने के लिए कुछ अपने मार्ग चेंज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप सफर करते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक होती है। उस ट्रैफिक से हम लोग बचने के लिए कुछ रास्ते चेंज कर लेते हैं और उन रास्तों के द्वारा हम उस ट्रैफिक से बच जाते हैं। छोटी सी लापरवाही, छोटी सी चूक के कारण अपने जीवन में हम बड़ी बड़ी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। वाहन चलाते हैं, पलक झपकते ही व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है। यकीन मानिए, जीवन में अनुभव करिएगा, कई बार ऐसी घटनाएं हम आप सबको देखने को भी मिलती हैं और जीवन में ऐसी घटनाएं घट भी जाती हैं। पलक झपकते ही मतलब कभी सपनों में भी नहीं सोचते हैं कि कल मेरे साथ ऐसा होगा, हो जाती है घटना। शास्त्र भी कहता है कि जैसा आप खाते हो उसी प्रकार से आपके शरीर को, आपके बॉडी को दुख और सुख, शरीर को ताकत, शक्ति भी प्राप्त होती है और कभी कभी हमारे शरीर को हमारे खान पान के द्वारा हमको कष्ट भी मिलता है। कभी भी व्यक्ति को दक्षिण फेस में बैठ करके या जिस बेड पे आप सोते हैं, शयन करते हैं, उस शैया आसन पे भोजन व्यक्ति को गलती से भी नहीं करना चाहिए। कई बार अपने इष्ट मित्र के यहां आप जाते हैं, जिस बेड पे बैठे रहते हैं वहीं पे आप बैठ करके भोजन कर लेते हैं। अपने घर में भी न्यूज़पेपर डाल करके और उसी बेड पे ही आप आसन लगाकर भोजन पा लेते हैं। अगर इस प्रकार से आप भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, मेरे मित्र, मैं आपको कहता हूं कि एक ना एक दिन आपको कुछ ऐसी असाध्य बीमारियां, असाध्य रोग, असाध्य प्रॉब्लम के कारण आपको बेड पे ही खाना पड़ता है। कभी भी व्यक्ति को निद्रा लेने से पहले दिशाओं का चयन करना चाहिए। शास्त्र संबत बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक बार कभी भी भोजन परोस के नहीं खाना चाहिए, अशुभ मानते हैं। बेशक आप एक ही रोटी, आप एक ही गिलास दोबारा लें थाली में, बट लीजिए जरूर। एक ही बार में भोजन नहीं लेना चाहिए। सोने की दिशा का चयन करना चाहिए कि अगर आप निद्रा लेते हैं, सही तरीके से अगर आपको नींद लेना है, स्वस्थ नींद लेना है, दिशा का चयन करें। उत्तर की दिशा में अगर व्यक्ति सर रख करके सोता है, कई बार सिटी में, शहर में, इस मेट्रो सिटी में रहते हैं,
हम लोग सोने की दिशा का चयन नहीं करते, सब दिशा तो भगवान की है, बेशक भगवान की है, लेकिन भगवान ने आपको रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज का एक समुचित प्रावधान, समुचित व्यवस्था किया है। आप उस व्यवस्था के अनुकूल उसका उपयोग करेंगे। अगर दुरुपयोग करेंगे, भाई जल तो इस धरती से ही निकलता है, वही जल नदियों में प्रवाह करता है, वही जल नालों में प्रवाह करता है, वही जल गंगा जी में भी प्रवाह करता है। तो क्या गंगा जल, सरयू जल, नदियों झीलों का जल और नाले का जल समानता एक नहीं होगा? उन सभी जलों में भिन्नता है। सोने की दशा अगर आपकी मित्र उत्तर दिशा में आप सर करके सोते हैं तो अक्सर आपको माइग्रेन, हार्ट से संबंधित, बीपी से संबंधित आपको इन और ये बीमारियां कैसी हैं? ये लाइलाज हैं। जीवन में आप अनुभव करिए, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने सगे संबंधियों में अनुभव करिए कि अगर व्यक्ति को एक बार बीपी की दवा चल गई ना, मरते दम तक, उसके मृत्यु तक एक आध पत्ते, एक आध टेबलेट फेंकना ही पड़ेगा। दमा दम के साथ जाता है। हार्ड व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका खत्म होता। ये सारी बीमारियां जो है ना, ये आपके उत्तर दिशा सोने से अक्सर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इन दिशाओं में सोने से परहेज करें। इससे आपको असाध्य रोगों से बचने का बहुत सरल, बहुत उत्तम छोटा सा ही तो परिवर्तन है। अरे भाई, उत्तर को सोते हैं तो आप दक्षिण की तरफ सर करके सोएं, बेटर होगा। खाते हैं अगर आप बेड पे बैठ करके, तो आप टेबल पे बैठ कर खाएं। संभव है तो जमीन पे आसन लगा के पाएं, बहुत अच्छा होगा। भोजन तो उतना ही करना। जहां 4 रोटी या 2 रोटी एक ही बार में आप लेते हैं, तो आप इसको 2 भागों में बांट लीजिए। 2 रोटी पहले रख लीजिए थाली में, 1 रोटी 2 रोटी बाद में ले लीजिए। इतने छोटे से परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति परिवर्तन करता तो हमें आपको अपने जीवन में, क्या विदाउट परिवर्तन के सब कुछ संभव है? नहीं संभव है। इसलिए परिवर्तन अपने जीवन में छोटा छोटा करके देखिए। मैं इसलिए आप सबको इन सारी वीडियो के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि शायद छोटे से परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में आप प्राप्त कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबके बीच में कुछ नए टिप्स, कुछ नए विषय लेकर के मैं फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।